में हर साल डेंगू जमकर कहर बरपाता है, लेकिन बावजूद इसके हमेशा प्रशासन का रवैया सुस्त रहता है। आपको बता दें कि प्रशासन ने इस बार कहीं भी फॉगिंग के आदेश नहीं दिए हैं। वहीं लगातार बीच बीच में बरसात भी हो रही है। ऐसे में बरसाती पानी कई जगह जमा हो गया है, जो डेंगू को न्योता दे रहा है। वहीं एनएचएम की हड़ताल के चलते लार्वा चेकिंग का काम भी प्रभावित हुआ है, जिसके बाद भी प्रशासन तैयारियों पर फोकस नहीं कर रहा। ऐसे में लोगों का कहना है कि उनके इलाके में खाली प्लॉटों के अंदर पानी जमा है, लेकिन इस तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे उन्हें बीमारियों का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर प्रॉब्लम पानी की है, ज्यादा समस्या पानी की है। हर थोड़ी सी बारिश आने के पर भी पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे हम वेनिस सिटी में घूम रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, बिना पैसे खर्च किए हुए। ठीक है, सब प्लाटों में पानी भर जाता है, मच्छर मोटा मोटा आता है। ठीक है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, इंजेक्शन लगाते रहते हैं मच्छर ही आकर। हाँ, डेंगू फैलने का तो खतरा है ही है, वो तो हर साल ही होता है। जब सफाई करानी चाहिए इनको, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो कमेटी इतना मोटा मोटा पैसे ले रही है, टैक्स ले रही है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं, कोई छिड़काव नहीं किया गया, कोई सफाई तक नहीं होती मैडम। यहाँ पर ट्राली नहीं आती, कितने बाहर से नालियों में से कूड़ा निकाल के डेरी लगा जाते हैं, उठाने वाला कोई आता नहीं। बाहर मेन रोड पे आते हैं, लेकिन हमारी गली के अंदर कोई नहीं आता। और यहाँ पे 2-2 फुट पानी खड़ा होता है, और जिसके कारण ये बीमारियां फैल रही हैं। कोई प्रशासन नहीं आता यहाँ पर देखने के लिए, और कभी भी यहाँ पे कोई नालियाँ साफ होती हैं तो उठाने वाले नहीं आते। और यहाँ खाली प्लाट है, जिनके कारण ये पानी भरा हुआ है इसमें, और बच्चों को बहुत डर है कि डेंगू के जो आजकल फैली हुई है बीमारी, उसके कारण ये डेंगू का बहुत डर है यहाँ पर। और भी कई बीमारियां जो फैल रही हैं यहाँ पर, सांप केचुए वगैरह भी बहुत निकल रहे हैं यहाँ पे। प्रशासन का भी कोई देखने ही नहीं आया यहाँ पर, ना यहाँ पर कोई सड़कों के बारे में देखने आया, कोई ना नालियां साफ होती हैं। यहाँ पे तब हमें नहीं लगा था कि इतना पानी आएगा, लेकिन अब 2-3 साल से तो इतना पानी आने लग गया। जो हम रह रहे हैं घर पे, इतनी सीलन हो रखी है, सीलन की वजह से कभी सांप, मच्छर, मक्खी, स्मेल इतनी हो रही है, जानवर मर जाते हैं, और घर के अंदर तक सीलन आ रही है। अब ये देखो ना, अब हमारे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको एलर्जी से कहाँ बचाए? उनको तो इन्फेक्शन हो रहा है। हम तो गंदे पानी में से जाना पड़ रहा है हमारे को। सारा नालियों का पानी सड़कों पे आ रहा है, सड़कों से तो छोड़ो, घरों के अंदर तक आ रहा है पानी हमारे। की वजह से क्या हो रहा है, ना हम चल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, उसी गंद में से जाना पड़ रहा है, उसी गंद से आना पड़ रहा है हमारे को। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें? सारी जगह कह के देख लिया, सारी कंप्लेंटें करके देख ली, फाइलें लिख लिख के भेज दिए, और क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ से? हमारे यहाँ पे तो आए भी थे कहने के लिए, लेकिन किसी ने हमारी गुहार तो सुनी नहीं। वहीं इस बारे में जब नगर परिषद के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया है और फॉगिंग भी शुरू नहीं की गई है। अभी जैसे कि बरसाती सीजन चल रहा है, अभी हमारे को संज्ञान में डेंगू का केस भी नहीं आया, और जैसे ही हमें सीएमओ की तरफ से कोई पत्राचार जारी होगा या हमें कोई भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो हम फॉगिंग शुरू करवा देंगे। नहीं, अभी कोई केस ही नहीं है तो, और ना हमें कोई दिशा निर्देश है सीएमओ की तरफ से। वहीं अगर बात स्वास्थ्य विभाग की करें तो स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू होने के बाद के निपटाने के प्लान तो बना रखे हैं, लेकिन डेंगू ना फैले उसे लेकर कोई प्लान नहीं बनाया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग ख्याल रखें, वैसे उनकी पूरी तैयारी है। हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ना कि किसी IV फ्लूइड्स की, प्लेटलेट्स की, ब्लड की, या फिर किसी मेडिसिन की। अभी तक जो है स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में है, और किसी भी CSC BSC के साथ से अभी ऐसा कुछ नहीं आया हमारे पास कि इतने नंबर ऑफ केसेस आ गए। मलेरिया वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए वो हम ले रहे हैं, चाहे वो वाटर सैम्पलिंग थी पहले, या फॉगिंग थी, या जो फ़िश को हम मुझे फ़िश को डालते हैं, या कहीं पे पानी लोगों को अवेयर करते हैं, IC है, तो वो तरफ से सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है अपना काम पूरे तरीके से कर रहा है। सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। हमारे पास सभी तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े तीनों जो बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे वहाँ पे हैं, और CSC BSC पे भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो जो आज की डेट में जो स्थिति है पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। देखिए, फॉगिंग का तो ऐसा जितना आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं आता, लेकिन जैसे कि जो हम पब्लिक को अवेयर करते हैं, जो लोगों को बताते हैं, स्वास्थ्य संबंधी बातें बताते हैं, जो हमारे पास दवाइयों का स्टॉक होना चाहिए, IV फ्लूइड्स का स्टॉक होना चाहिए, या आगे भी किसी प्रकार की जो भी ज़रूरत पड़ती रहती है, वो हमारे पास सभी जो साधन है वो उपलब्ध है। देखिए, बचाव के लिए पानी के आसपास अपने इकट्ठा मत होने दें। आपको सबसे पहले ये लोगों को बताया जाता है। अगर हर दिन में जो है वो पूरी बाजू के कपड़े डाल के प्रेफर करना चाहिए,
और अगर मस्किटो रिपेलेंट्स भी अपना जो भी घर में साधन है वो लगाने चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।